all I know now. दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जिस बिजनेस को आप 1 लाख रुपए से भी कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है क्योंकि यह यूज एंड थ्रो टाइप का प्रोडक्ट है, यानी कि इसका इस्तेमाल आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको फिर से इस प्रोडक्ट को खरीदना पड़ेगा। इन्हीं कारणों की वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है और इसकी प्राइस भी कम होती है, जिसके कारण लोग इसे बार बार परचेज करते हैं इसका इस्तेमाल करने के लिए और उनके जेब पर यह भारी भी नहीं पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बिजनेस क्या है, इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको किन किन प्रकार की मशीनों की जरूरत पड़ती है और आपको मशीनों का चुनाव किस प्रकार करना चाहिए। हम यह भी जानेंगे कि इस बिजनेस को करने के लिए किन प्रकार के रॉ मटेरियल्स का यूज होता है, उसकी होलसेल में कॉस्ट क्या आती है, इस बिजनेस में हमें कितनी अर्निंग होगी, हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, हम यह भी जानेंगे और इसके सेल्स और मार्केटिंग को भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम डिस्पोजेबल पेपर प्लेट बिजनेस की बात कर रहे हैं। डिस्पोजेबल पेपर प्लेट की डिमांड हमेशा से मार्केट में रहती है और यह एक बहुत ही ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। जितने भी प्रकार के प्लेट्स होते हैं उसमें पेपर प्लेट सबसे सस्ता होता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके स्वास्थ्य पे कोई नुकसान नहीं होता है। गवर्नमेंट के द्वारा थर्मोकोल और प्लास्टिक के प्लेट को बैन करने के बाद पेपर प्लेट्स का डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। इस कारण से इसका सेल और इसका डिमांड हमेशा बना रहता है। अगर आपने फोकस होकर मेहनत किया तो इस बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल आपको रेस्टोरेंट्स में होता है, फूड स्टॉल्स में होता है, होटल्स में होता है, मतलब कि जितने भी खाने पीने वाली जगह हैं उन सभी जगहों पर पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल होता है। मतलब कि आपका विजन बहुत क्लियर है कि आपका टारगेट कस्टमर यहाँ पे कौन होगा। अगर हम इंडिया में डिस्पोजेबल पेपर प्लेट्स के मार्केट की बात करें तो 2020 में यह मार्केट करीब 4.26 बिलियन डॉलर का था, यानी कि रुपीस में करीब 32,000 करोड़ रुपए का, और यही मार्केट 2028 तक करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, यानी कि 6.73 बिलियन डॉलर का। तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। तो इस मार्केट में आप बैट कर सकते हैं, आप एंटर कर सकते हैं। अगर आपने फोकस होके अच्छे से बिजनेस किया तो आपको सफलता बहुत ही ज्यादा होगी और आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होगी। पेपर प्लेट्स बनाने वाली जो मशीन होती है यह सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक दोनों ही प्रकार की होती है। यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑटोमेटिक मशीन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक में अदर कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। इनिशियल स्टेज पे आपको एक ऑटोमेटिक मशीन करीब 40 से 50,000 रुपए में मिल जाएगी, डबल डाई वाली, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 10,000 प्लेट्स की होती है करीब 10 घंटे में। तो आइए जानते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। तो आपको यहाँ पे मशीन की जो कॉस्ट आएगी ऑटोमेटिक मशीन की वो करीब 40 से 50,000 रुपए की आएगी। इसके साथ में आपको 2 डाई मिलता है, लेकिन आपको और भी तरह के डाई लेने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट साइज के डिफरेंट डिजाइन के प्लेट्स बनाने हैं। तो उसका खर्च करीब आपको 10 से 15,000 रुपए आएगा। इसके अलावा आपको 20,000 रुपए के रॉ मटेरियल्स भी लेने होंगे। तो कुल मिलाकर आपका जो यहाँ पे खर्च आएगा वो करीब 90 से 95,000 रुपए के बीच में आएगा, यानी कि मोटा मोटा आप 1 लाख से कम रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन की जो कॉस्ट होती है वो उसके कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। तो जैसे जैसे आप मशीन की कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। रॉ मटेरियल्स की बात करें तो इसकी रॉ मटेरियल्स का जो खर्चा आता है वह करीब 60 से 70 रुपए आता है पर केजी, जो कि डिपेंड करता है उसकी थिकनेस पे, उसके प्रिंट पे, उसके पेपर क्वालिटी पर। इस बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वह करीब 10 से 20% के बीच में होता है, डिपेंड कि आप किस शहर में हैं, किस लोकेशन में हैं।
अगर हम इसके सेल्स और मार्केटिंग की बात करें तो यह जो बिजनेस है यह मोस्टली B2B बिजनेस है, यानी कि इसके जो कस्टमर हैं वो होटल वाले हो गए, रेस्टोरेंट वाले हो गए, स्ट्रीट फूड वाले हो गए, यानी कि जहां भी खाने पीने का सामान बिकता है वह आपके कस्टमर हो गए। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट उनको सेल करना है, आप उनके डायरेक्ट वेंडर बन जाएं, उनके सप्लायर बन जाएं। इसके अलावा आप होलसेल और रिटेल में भी इसको सेल कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी इसे सेल कर सकते हैं। आप कुछ सेल्स एजेंट को हायर कर लें ऑन डेली बेसिस या मंथली बेसिस, जो आपका एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना देगा। यह एक बहुत ही चलने वाला बिजनेस है। अगर आपने इसमें ढंग से काम किया तो आपकी अर्निंग बहुत ही ज्यादा होगी। दोस्तों, अगर इस बिजनेस से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछें। मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देना। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।